हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार पदमपति पदम जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल, क्योंकि बेहद ही खास मुकाबला है ये, तो स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं दोनों टीम का, इंडिया का भी इंग्लैंड का भी। क्या स्ट्रेंथ रहेगी आज के मैच में, क्या वीकनेस दोनों टीम की देखने को मिल सकती है? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप शायद से म्यूट हैं सर। हुआ था मुझे। जी जी हाँ, मैं कहा देखो ये भाग्य की बात है कि मुकाबला तो दोनों का 50-50 मैं मानूंगा और बहुत कुछ टॉस पर भी निर्भर करेगा, लेकिन मैं एक चीज ये जानता हूं कि न्यूजीलैंड से मुकाबला सेमीफाइनल में नहीं हुआ, भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छी बात इसलिए थी कि आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत न्यूजीलैंड से हमेशा हारा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड से हमेशा हारता रहा है। तो अब न्यूजीलैंड ने इतना साधारण प्रदर्शन किया कि तकलीफ हुई हमें देख करके कि न बॉलिंग थी उनकी न उनकी, अरे 4 विकेट पर आपने 150 रन ही सिर्फ बना पाया, तो ऑल आउट हो गए होते, ज्यादा बेहतर होता, और अगर नहीं तो कम से कम 170, 175, 180 रन आपको बनाना चाहिए था। उसके बाद गेंदबाजी उनकी अति साधारण। लेकिन जहां तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड के पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं उनके पास, और उनका जो सबसे फास्टेस्ट बॉलर है, भाग्य की बात है, गनीमत है कि वो शायद इस मैच में नहीं खेलेगा, वो फिट नहीं है पूरी तरह से, तो मुकाबला कांटे का होगा। और एडिलेड का मैदान जो है वो देखो, स्क्वायर जो देखोगी तो 63 और 65 मीटर का है, सामने जो है वो 90 मीटर है वो। तो गेंदबाजों को ध्यान रखना होगा कि विकेट टू विकेट उन्हें बॉलिंग करनी होगी। अगर वो बहके जरा लेग स्टंप पे गए या ऑफ स्टंप के बाहर गए और धीरे से छुआया, जैसे कि अब विराट कोहली वो बाउंड्री लाइन पर आउट हुए थे क्योंकि वो मुकाबला जो है बड़े मैदान में था, अगर वही छोटा मैदान होता तो शायद वो छक्का हो गया होता। तो यहाँ एडिलेड में जो सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, उद्यानों का शहर है, तो यहाँ आप समझ लीजिए कि आपको सीधे बॉलिंग करनी है, विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है, इधर उधर बहकना नहीं है। और आपके पास एक अटैक, बहुत अच्छा अटैक है, जिस तरह से इंग्लैंड के पास अटैक है वैसे ही आपके पास भी अटैक है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि टॉस कौन जीता, और हमें लगता है कि टॉस जो जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर टॉस टीम इंडिया जीतती है तो क्या टीम इंडिया को बैटिंग चुननी चाहिए या बॉलिंग चुननी चाहिए, किसमें ज्यादा फायदा टीम इंडिया को इस बार मिल सकता है? क्योंकि हमने देखा कि अभी तक जिस तरह से भी टीम में बीते मैचेस की बात करें, जिस तरह से भी टॉस जो टीम जीत रही थी वो हमेशा बल्लेबाजी की ओर ही रुक कर रही थी। यहाँ विकेट आसान है, देखिए मेलबर्न अगर है तो मेलबर्न का विकेट में उछाल भी है और वहां के मूवमेंट भी है। पर्थ में उछाल है, मूवमेंट कम है। गाबा में जो है उछाल है, मूवमेंट है। लेकिन एडिलेड और सिडनी दो ऐसे ग्राउंड है जो कि हम समझते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के करीब है, भारतीय उपमहाद्वीप तरह के हैं या यूएई तरीके हैं, जहां स्लो गेंद जो है तो धीमी आती है। दूसरे जो है बल्लेबाज के लिए पूरा मौका है, समय मिलता है, स्लो विकेट है और मूवमेंट भी आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये देखिए कि बैटिंग पैराडाइज होना चाहिए। और अगर भारत को टॉस जीतता है या जो भी टीम टॉस जीतती है वो अगर 180-185 रन बनाती है तो वो एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ 150 का स्कोर कहीं भी लड़ने लायक हमें नहीं लगता। बिल्कुल, यानी कि 180 तक पहुंचना बेहद ही जरूरी है। पदम जी आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ ग्वालियर से हमारे जी मीडिया संवाददाता प्रहलाद भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं उनका, तस्वीरें देख लेते हैं, कितना जोश कितना उत्साह यहाँ पर फैंस में है। प्रहलाद। बिल्कुल, बात करें आज के मुकाबले की तो इस पर सभी की निगाहें हैं और जिस तरह से भारत का प्रदर्शन है वो प्रदर्शन ये बताता है कि जो फैंस हैं वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज के मुकाबले में इंग्लैंड को भारत करारी शिकस्त देगा। हमारे साथ अनुभवी खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।